दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपर्णा यादव ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। अपर्णा यादव ने समाजवादी कुनबा क्यों छोड़ा। अखिलेश यादव डिंपल यादव के परिवार से ताल्लुकात रखने के बाद भी अपर्णा यादव क्यों योगी और मोदी का गुणगान करने पर उतर पड़ी। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। इन सभी सवालों का जवाब क्या सिर्फ एक ही है? क्या देवरानी वर्सेस जेठानी की जंग से पड़ी यादव परिवार में फूट? जी हाँ, अपर्णा यादव वर्सेस डिंपल यादव। अखिलेश भैया का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जानकारों के मुताबिक जैसा अमूमन हर भारतीय घर में होता है, वही समाजवादी कुनबे यानी यादव परिवार यानी मुलायम सिंह यादव के कुनबे के अंदर भी हो रहा है। लोग दबी जुबान में कहते हैं कि विवाद की असली जड़ अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का सौतेला होना है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने दो शादियां की। उनकी पहली पत्नी से बेटे अखिलेश यादव है, जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, जबकि उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं प्रतीक। मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक को अपना नाम दिया है, यानी वो अखिलेश के सौतेले भाई हैं। अखिलेश यादव ने जहां डिंपल रावत से शादी की, तो वहीं प्रतीक यादव ने भी एक उत्तराखंडी राजपूत अपर्णा बिष्ट से विवाह किया। यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार में दोनों ही बहुएं उत्तराखंड की राजपूत हैं। डिंपल और अपर्णा जहां एक ही जैसे परिवेश में पली बड़ी हैं, वहीं शादी के बाद दोनों के चाहते ना चाहते हुए भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रही हैं। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव कभी एक साथ नहीं देखे गए, जबकि डिंपल और अपर्णा यादव को कई बार एक साथ देखा गया, लेकिन फिर भी दोनों बहुएं ना के बराबर बात करती हैं। हाँ, एक दूसरे पर पारिवारिक रूप से बोलने से बचती भी रही हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में अपर्णा यादव ने डिंपल यादव पर कहा था, भले ही डिंपल भाभी काफी शांत दिखती हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। परिवार के अंदरूनी समीकरण के इतर बहुरानियों के सियासी गणित की बात कर लें तो 44 साल की डिंपल यादव ने पहली बार सियासत में साल 2009 में हाथ आजमाया। डिंपल यादव ने 2009 में फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा, लेकिन अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। 2012 में डिंपल यादव को कन्नौज सीट से निर्विरोध चुना गया, क्योंकि ये सीट अखिलेश को विधान परिषद में प्रवेश के चलते खाली करनी पड़ी। 2014 में डिंपल दोबारा कन्नौज से सांसद चुनी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव एक बार फिर
कन्नौज सीट से लोकसभा चुनावों में उतरी, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उन्हें 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। यानी कि ये समाजवादी कुनबे से होने के बावजूद डिंपल यादव की राजनीतिक पारी उतनी दमदार नहीं रही। वहीं अपर्णा यादव के राजनीतिक ग्राफ की बात करें तो अपर्णा ने साल 2017 में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर उत्तराखंड के लोगों का बोलबाला है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि वो अपर्णा को यहां से मैदान में उतारे, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के बागी तेवर देखकर समीकरण गड़बड़ा रही है। जोशी चाहती है कि उनके बेटे को यहां से टिकट दिया जाए। देखिए, फिर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, 2009 से उन्होंने आवेदन किया है, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। सो इट्स एन ऑफर टू द पार्टी। मैंने अपने मन की बात उनसे कही है। साल 2017 में जब अपर्णा यादव लखनऊ के कैंट विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरी थी, तो भाभी डिंपल यादव ने भी उनके लिए प्रचार किया था। 2019 में जब अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच तनाव चरम पर था, तब भी डिंपल यादव अपर्णा यादव के नए घर के गृह प्रवेश पर उनसे मिलने पहुंची। लखनऊ के अंसल सिटी में अपर्णा और प्रतीक ने नया घर लिया था, जहां पर डिंपल यादव पूरे कार्यक्रम के दौरान नजर आईं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में दोनों बहुओं की बात करें तो डिंपल यादव ने आर्मी स्कूल से 12th पास की है। साथ ही वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम ग्रेजुएट है, जबकि 32 साल की अपर्णा लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और इंग्लिश में ग्रेजुएट है। अपर्णा ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की है। अपर्णा ने भातखंडे संगीत यूनिवर्सिटी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। तो कुछ ऐसी है यादव परिवार की देवरानी जेठानी की आपसी कहानी। डिंपल ने अब तक अखिलेश मुलायम की छाया में ही राजनीति की कखरा सीखी है और अब अपर्णा यहां से आगे बढ़ चली है। अब अपर्णा यादव के पास भी खुद को साबित करने का मौका है और बीजेपी के पास भी।